Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मैं हूँ टिकरी बॉर्डर पे। ये उनमें से एक बॉर्डर है, दिल्ली का एक बॉर्डर है जहाँ पे पंजाब के फार्मर्स पिछले कई हफ्तों से रात दिन एक करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं मोदी सरकार के लाए हुए फार्म लॉज के ख़िलाफ़। ये प्रोटेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अनकॉन्ट्रोवर्शियल और एकदम पीसफुल रहे हैं, लेकिन पिछले हफ्ते यहाँ पे एकता उग्राहन नाम के जो फार्मर ग्रुप है उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स के रिलीज़ को डिमांड करते हुए एक प्रोटेस्ट रखा। उमर खालिद, शर्जील इमाम, वरा राव, सुधा भारद्वाज जैसे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो अरेस्ट किए गए हैं, और इसके इमीडिएटली बाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इरप्ट हो गई। मेरे साथ है जोगिंदर उग्राहन जी जो एकता उग्राहन के हेड हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सर, हमें अपना रैशनल समझाइए, क्या वजह थी, क्या कारण था कि आपने कहा कि ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हमें होल्ड करना चाहिए? देखो मैम, वो ह्यूमन राइट्स का डे था। हम लोग ह्यूमन राइट्स का डे भी मनाते हैं। चलते संघर्ष में हम कोई भी महत्वपूर्ण दिन आता है तो उस दिन हम प्रदर्शन करते हैं। हमें तो ये बुद्धिजीवी जो गिरफ्तार की हैं सरकार ने एंटी नेशनल एक्ट लगाकर, उनके लिए हम पंजाब में भी 12 सितंबर को 2018 को बड़ा प्रोटेस्ट किया था। किसान जथेबंदियों ने, सारी किसान जथेबंदी बीच में थी, और हमने मांग पत्र भी दिया है जो तोमर साहब को। उसमें भी 30 जथेबंदियों ने भी इंटर किया हुआ है, मांग पाई हुई है, हमने भी पाई है। जी प्रोटेस्ट कोई नई बात नहीं हुआ। उस दिन ह्यूमन राइट्स का दिन था, हमने उनके चित्र लगाकर उनको गिरफ्तार की रिहाई मांगी है, रिहाई की बात की है। और हमने ये भी बात की है कि जो भी इधर बोलता है या लिखता है, ये अधिकार हर एक को होना चाहिए। वो किसी बात के भी खेती कित्ते के लिए लिख सकता है, कौन सी नीति सरकार की खेती कित्ते के लिए घातक है, कौन सी खराब है, कौन सी अच्छी है। वो नीतियों के बारे में जो लोग लिखते हैं, जो बोलते हैं, या गाते हैं, या नाटक करते हैं, उनके ऊपर सरकार अगर एंटी कार्रवाई करती है तो इसको हम विरोध करते हैं, उनकी रिहाई की मांग करते हैं, जैसे किया है हमने। उसके इमीडिएटली बाद पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, नरेंद्र तोमर, ये जब जो मिनिस्टर्स हैं मोदी सरकार के, उन्होंने ये बोलने लगे कि अरे ये देखो फार्मर प्रोटेस्ट लेफ्टिस्ट और माओइस्ट ने इन्फिल्ट्रेट कर दिया है। और बीजेपी के कई एलिमेंट्स पहले से ही प्रोटेस्टर्स को खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग बुला ही रही थी। तो आपको लगता है ये थोड़ा सा एक मिस जजमेंट हो गया क्योंकि ये बीजेपी के एडवांटेज हो गई? देखो मैम, एक कोई मिस जजमेंट नहीं हुआ उनका, ये तो सोची समझी सच है। देखिए, पहले तो आप ये बोलते थे कि ये आंदोलन किसानों का है ही नहीं। आपने पढ़ा होगा, ये तो कांग्रेसियों का आंदोलन है। हम पंजाब से जब चले हैं तो हम कांग्रेसी थे। जब हम यहाँ पर आ गए तो हमारे साथ कुछ निहंग सिंह आ गए, कुछ सिख लिबास में हमारे साथ आ गए, तो ये खालिस्तानी बन गया, ये खालिस्तानी आंदोलन बन गया। अभी 5 तारीख को हमारा मीटिंग जो हुआ है तोमर साहब के साथ, तोमर साहब ने हमारा धन्यवाद किया है कि आप पीसफुल आंदोलन लड़ रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। दूसरा धन्यवाद मैं इसलिए करता हूं आपका कि आप लोग निरोल किसान है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने स्टेज में आने नहीं दिया। 5 तारीख को हम निरोल किसान हैं, 10 तारीख को हम नक्सलवादी कैसे बढ़ गए? 10 तारीख को हम एकदम हमने बुद्धिजीवी की रिहाई की मांग ही की है। और क्या किया हमने? इतनी बात करने पर हम नक्सलवादी माओवादी बन गए? ये नहीं है, ये एक अटैक है। लेकिन ये बात नहीं अकेला बात बोला उन्होंने, ये भी बोला है कि जो 12 तारीख को प्रोटेस्ट हो रहा है, जा रहा है आप जयपुर हाईवे रोकने के लिए, वहाँ हिंसक होगा वो गोल। इसका मतलब वो हिंसक करने की उनकी पॉलिसी थी, लेकिन 12 तो निकल गया, हिंसक तो हुआ नहीं। ये वो हिंसक नहीं हुआ, वो हमारी सियाणप है, वो हमारी पीसफुली आंदोलन की एक खेद है जो हम हिंसक नहीं होने दिया। ये तो करने के लिए तैयार थे। अभी देखिए वो बात निकल गई, उसके बाद में एक खेप के कुछ लोगों को बुला लिया कि ये किसान जथेबंदियाँ हैं, ये आकर बोलती हैं तोमर साहब को भी कानून बहुत अच्छे हैं जी, ये तो रहने चाहिए। ये भी की खेद है। दूसरा, इसी के बीच में देखो दूसरी बात हरियाणा में SYL का इशू चक लिया कि पानी का रोल है। अभी कानूनों की बात जब चल रही है तो इसके साथ दूसरी बातें चलने क्यों लगी? ये बात चली नहीं है, एक खेड है ये, आप समझे इसको, खेड को। ये चाल चलाई जा रही है, हमको पाड़ने की कोशिश करी है, इस गोल को फेल करने के लिए, इसको डिफीट करने के लिए, इस बातों को इग्नोर करने के लिए। और कौन सी बात ऐसी लेकर आएँ जिसके आपस में इनको फुट पड़ जाए, या ये भाग जाएँ, या इनके ऊपर जुर्म करने का एक बहाना मिले। ऐसा पहले भी करते रही है फांसीवादी हुकूमत, अभी भी ऐसे ही कर रही है। इसलिए ये बदनाम करने के लिए तरह तरह की खेड खेल रही है। देखिए मैम, आपको पता है कि 5 तारीख को ये सरकार का खेती-बाड़ी मंत्री जी मानने हैं कि भाई अमेंडमेंट तो हो सकती है, पर कानूनों में रद्द करने हैं तो मेरे बस की बात नहीं, मुझे समय चाहिए। 5 तारीख को ये बात करते हैं, लेकिन समा लेकर जब आए फिर अमेंडमेंट की बात कर रही। भाई ये बात कैसी है? इस करके सरकार हमारा मसला हल नहीं करना चाहती है। हम सड़कों पर बैठे हैं, 12 बंदे एक्सपायर हो गया मैम,
12 बंदे हमारे एक्सपायर हो गए जहाँ आंदोलन पे। आप एक दिन रात को आए देखें, रात को बच्चे हैं, बुढ़ियाँ, इस आंदोलन के अंदर 3,000 औरतें हैं, महिलाएँ, 3,000 महिलाएँ बच्चों के साथ रात को कैसे रहते हैं आपको पता है। आप अभी कितनी सर्दी है, सरकार इग्नोर कर रही है हमारे गोल को, इसको डिफीट करने की कोशिश है सरकार। जो 32 ऑर्गेनाइजेशंस और हैं, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन जो सिंघू पे भी बैठी हुई हैं, उनमें से कईयों ने ये बोला है कि देखो ये मौका नहीं था ये बात उठाने का, और उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज़ कर दिया अपने आपको डिस्टेंस करते हुए आपका जो ये पॉलिटिकल प्रिजनर वाला प्रोटेस्ट था। आपको लगता है इससे थोड़ी सी एक दरार सी आ गई है, क्योंकि आपने भी जो हंगर स्ट्राइक थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, आपको लगता है वो दरार आ गई है? देखिए दरार मैम कोई नहीं, अगर दरार तो पहले भी थी, ऐसा दरार तो पहले भी था, वो अलग ऑर्गेनाइजेशन हम अलग, उनका 30 का फॉर्म अलग है, हमारा अलग है, ये तो था। इतना तो अगर बोल दिया उनको ठीक लगता है जो बोल दिया, लेकिन हम तो इस बात के संकोच करेंगे, हमारे बड़े भाई हैं, कोई बात नहीं, बोल दिया तो क्या बोल दिया। हम इस मुद्दे पर हमारी सहमति है, इन कानूनों के ऊपर हमारी लड़ाई। दिल्ली में आए हुए हैं, दिल्ली में कानूनों के साथ लड़ने के लिए आए हुए हैं। हम उनको कानूनों के ऊपर कोई भी लड़ाई, कोई भी उनका एक्शन प्लान आता है, हम उनके साथ तालमेल करके चलेंगे, उनके साथ चलेंगे, चलते रहेंगे जब तक ये कानूनों की वापसी नहीं। हम अपना एक्शन प्लान भी करेंगे, ऐसा नहीं कल वाला एक्शन है जो हम कर रहे हैं वो हमारा अपना है, जो हम आगे करेंगे वो उनका होगा, उसमें विचार लेंगे, नहीं तो हम अपना एक्शन प्लान करेंगे जो साझा होगा सबका, उसमें भी हम पार्टिसिपेट करेंगे। अमित शाह ने कुछ दिनों पहले एक मीटिंग रखी है जिसमें 13 कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स उनसे मिले, आप नहीं थे उस मीटिंग में, इस बात का आपको दुख हुआ, चोट लगी कि क्यों आप उसमें इन्वॉल्व नहीं थे जब सारी मीटिंग्स में आप रहे? नहीं मैम, चोट नहीं लगा हमें, चोट नहीं लगा। वो लोगों ने मुझे बताया नहीं, मुझे इतना तो उनके थोड़ा मिस प्लेस हो गया, उनको कैसे हो गया मिस उनको नहीं पता। हमारा उनके साथ ऐसा कोई गला नहीं भी आप लोग मीटिंग करने के लिए क्यों चले गए, कोई बात नहीं, हमारे साथी हैं, कोई बात नहीं। अब मैं एक सवाल आपके बारे में जानना चाहती हूँ, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि आप एक आर्मी मैन भी रहे हैं, आपने आर्मी में सर्व किया है कुछ 5 साल के करीब, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए शॉर्ट में। अरे मैम, आर्मी में हम गए थे, हमारे फिट नहीं आया भाई, हम वापस मुड़े, क्या बात है। 5 साल लेकिन आपने वहाँ गुजारे, क्या सोच के आप गए? अरे मैम, हम कैसे बताएं, वो तो हिस्ट्री बहुत लंबी है, हमें नहीं बताए जाएंगे, वो तो हमारे से नहीं बताए जाएंगे, लेकिन हमें फिट नहीं लगा, हम आ गए। और उस तरफ फिर आप फार्मर्स राइट्स की तरफ कैसे? हम जन्म से फार्मर हैं, पहले से खेती कर रहे हैं, आकर खेती लगे, वो हमारे पास काम नहीं था, वो काम हमें फिट नहीं, हमने खेती करने लगे, खेती करते करते इसमें समस्या, हम ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, ऑर्गेनाइजेशन स्टेट प्रेसिडेंट बन गए, अभी मरने की तैयारी चले जाएंगे। आपका मैं ये देख रही हूँ बहुत सिंपल सा सादा लाइफस्टाइल है, लेकिन तब भी लोग आपसे कई फॉलोअर्स आपके आते हैं मिलने। फॉलो मैम, हमारा बातचीत करने का तरीकाकार है जो बहुत हम एक साथ दूसरे के साथ, आप भी है मैम, कितने बार आए हैं हम, ऐसा तो हम किसी से मिसबिहेव करते नहीं हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ये तरीका का है, जितनी किसी को इज्जत देंगे उतनी इज्जत ले लेंगे, ये बांटने वाली चीज़ होती है, हमारे पास देने के लिए और क्या है, एक जवान ही तो है, इसमें मिठास होगा तो अच्छा है। ऐसे ही मैम टाइम निकल जाएगा, 2 साल है, पता नहीं 3 साल है, मर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आई एम फातिमा खान फ्रॉम द प्रिंट। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल for more such videos. Thank you.